योना का किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। फिर दूसरा अध्याय का 1 और 2 इतने ही पढ़ेंगे। काफी थोड़ा लंबा है और मैं चाहता हूँ कि इन वचनों को पढ़ें और इन वचनों के द्वारा हम आज के संदेश में जाएंगे। सब ठीक है? हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन अमित्रै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तहसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तहसीस जाने लगा। एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तहसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उनसे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिसमें समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेदे रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उसके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण को बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। दूसरा अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती प्रार्थना है, आज के इन वचनों के द्वारा जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, प्रभु जी आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें और हम सभी को सिखाएं और हम सभी को परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो हर एक लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित पूरे सप्ताह संभाला, सुरक्षित लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे।
आज का जो संदेश है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो योना का किताब से जो हम लोगों ने पढ़ा ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये अध्याय जो है 4 अध्याय है इसके अंदर ना। आप उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और इन वचनों को और गहराई से आप जान सकते हो। परंतु मगर आज का जो संदेश का जो शीर्षक है हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की सुनना। क्या करना? परमेश्वर की सुनना, ताकि वह हम में बसा रहे। क्या है? परमेश्वर की सुनना और परमेश्वर का वचन हम में बसा रहे। आज जो योना नबी को परमेश्वर ने जाने के लिए कहाँ कहा गया है? नीनवे जाने को परमेश्वर ने उसको बोला, नीनवे को जाना है और वहां पर जाकर तुझे सुसमाचार सुनाना। मगर उसके मन में क्या था कि मुझे नीनवे नहीं जाना। नीनवे जाने के लिए उसने बोट कौन सा ले लिया? तरसीस जाने के लिए ना। अब ध्यान दो, परमेश्वर ने जो बोला उसने वो सुना नहीं और अपनी इच्छा के अनुसार क्या किया ना, वो तरसीस चला गया। मतलब तरसीस जाने के द्वारा हम देख सकते हैं कि वहां पर कैसे तूफान आया, कैसे आंधी आई, और वहां के जो मल्लार थे, जो बोट में लोग सफर कर रहे थे, उस बोट के अंदर जो जा रहे थे, उन लोगों ने देखा कि कुछ तो हमारे बीच में ना गड़बड़ हुआ ना। हम लोग जो निकले हैं सफर में, कुछ तो गड़बड़ हुआ। तब उनको पता चला कि एक जो व्यक्ति है ना, जो नीचे ना सो रहा है, और उसको उठाकर जगा कर लेकर आया। उनको बोला गया कि हर एक लोगों के लिए हम अपने परमेश्वर को पुकार रहे, और तू भी अपने परमेश्वर को पुकार, ताकि हम क्या हो जाए? बच जाए। मगर उन्होंने देखा कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा ना। इस कहानी में मैं आपको थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? चिट्ठी डाली। और चिट्ठी डालने के बाद में किसका नाम आया? आवाज नहीं आ रहा? योना नबी का नाम आया और उसको पूछा गया कि तू कौन है? उसने बताया मैं इब्री हूँ और परमेश्वर का सेवक हूँ। तो कैसे ये कार्य जो है, तूफान जो आंधी आया, कैसे शांत होगा? और ये बातें जब उनको बताया गया, तब योना ने कहा ना, मुझे तुम लोग क्या करो, पानी में फेंक दो। मगर वो लोग जो नाव में थे, उन लोगों ने क्या कहा ना, परमेश्वर से माफी मांगा कि जो हम लोग ये काम करने जा रहे हैं ना, हमें क्षमा करना, हमें माफ करना। और जब योना को ना पानी में, समुद्र में फेंका गया, और समुद्र क्या हो गया? शांत हो गया। मगर शांत होने के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? उपाय किया। एक साथ बोलेंगे, क्या किया परमेश्वर ने? उपाय किया। परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए भी उपाय करता है। और एक इतना बड़ा मच्छी का प्रबंध किया गया, और उस मच्छी के पेट में ना योना नबी चला गया। और योना नबी जाने के बाद वहां पर परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया? सुना। कितना दिन था मच्छी के पेट में? 3 दिन 3 रात। मालूम है ना, 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह कहाँ था? मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा और कब्र में गया, और जो लोग अधलोक में थे उन लोगों को ना सुसमाचार सुनाया और उन्हें लेकर आया। मगर इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि योना नबी के जीवन से, कि योना नबी परमेश्वर की बातों को सुना नहीं। सुन रहे? यीशु मसीह हमारा कौन है? राजाओं का राजा है, और वह प्रभुओं का प्रभु है। जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की सुनना, क्योंकि परमेश्वर जो हमें बोला गया वो कार्य को क्या करना है ना, करना है। अगर मैं कार्यों को नहीं करता तो परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं हमारे जीवन में बसेगा नहीं ना। क्योंकि योना नबी को बोला गया नीनवे जाने के लिए, क्योंकि नीनवे बहुत पाप से भरा हुआ ना शहर था। और जब आगे पढ़ोगे, दूसरा अध्याय में जब आगे पढ़ोगे कहानी को, तो वहां पर वो जो परमेश्वर ने जो कार्य करने के लिए उसे भेजा था, उस कार्यों को उसने पूरा किया। और वहां पर पूरे लोग, जानवर से लेकर राजा को पता चला कि ये नीनवे जो है पूरी तरह से तबाह होने वाला है। सारे लोगों ने उपवास रखा, प्रार्थना किया। जानवर से लेकर, बूढ़े से लेकर, बच्चे से लेकर, राजा से लेकर, सारे लोगों ने ना वहां पर उपवास रखा। और उपवास रखने के द्वारा पता है वहां पर पहला जो योना का सुसमाचार था कि 40 दिन में ना
पूरा निनवे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, पुलट जाएगा। हाँ, उसका संदेश था कि मन फिरा। और ये कार्य, ये आगे की कहानी है, मैं उस कहानी में मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर आपको संदेश में लेके जा रहा हूँ। सब लोग ठीक है? हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योना नबी को जब परमेश्वर ने बोला तो उसने क्या किया, सुना नहीं। मगर क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सीखेंगे? आज परमेश्वर हमें सिखाएगा। इसीलिए पूरी बाइबल में परमेश्वर ने परमेश्वर की आवाज हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। और हमें और आपको क्या करना है? सुनना है। एक साथ बोलेंगे, सुनना है। अगर हम सुनते हैं तो परमेश्वर सही रीति से सही दिशा में हमें लेकर जाएगा। अगर हम नहीं सुनते हैं तो पता है ना, मनुष्य अपनी इच्छा से निर्णय लिया तो कहाँ चला गया हो ना, तहसीस चला गया ना, दूसरी दिशा में चला गया। वह परमेश्वर हमें और आपको सही दिशा में लेकर जाना चाहता है, ताकि हम और आप परमेश्वर की वचन को सुन सके, ताकि वह हम में बसा रहे और वह हमारे जीवन में हमेशा वो कार्य करे। वह संसार में दो प्रकार की आवाजें, सुन रहे हैं? दो प्रकार की आवाजें। कौन सी आवाज है? एक संसार की आवाज और दूसरा परमेश्वर की आवाज। पर सही आवाज कौन सी है और गलत आवाज कौन सा है? क्योंकि अच्छी भी समाचार है, अच्छा भी आवाज है और गलत भी आवाज हमारे पास आएगा। पर आप ध्यान दो कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और वहां पर परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मगर शैतान ने उन्हें उन आवाज को लेकर आया। कौन सी आवाज लेकर आया? अगर इस पेड़ का फल खा लेगी तो कैसे हो जाएगी? आवाज नहीं आ रहा है? परमेश्वर के जैसे हो जाएगा, परमेश्वर के समान हो जाएगा। अब परमेश्वर के जैसा बनने के लिए हर एक मनुष्य कोई भी ना उस योग्य नहीं। मगर परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए संसार में बहुत सारी आवाजें हैं जो हम और सुनते हैं। मगर हमें और आपको परखना है, जांचना है कि सही आवाज कौन सा है। क्योंकि शैतान जब आवाज को लेकर आया और वो आवाज सुना, हवा ने सुनकर वहां पर वो जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया उस आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप के द्वारा क्या हो गया? एक आदम के द्वारा पूरे मनुष्य जात में क्या हो गया? पाप का उत्पन्न हुआ। एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और एक ही उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन आया। हालेलुया। यही है हमारे लिए, आपके लिए जो अच्छा सुसमाचार, जो हमारा कॉन्फ्रेंस का थीम था ना, अच्छा सुसमाचार। जैसे आर्यन ने कहा कि गॉस्पेल का मतलब क्या है ना, अच्छा सुसमाचार। सुन रहे? हमारे लिए एक अच्छा सुसमाचार है जो उसकी आवाज को हम सुन रहे हैं और उसका आवाज जो हम सुनते हैं और उस वचन को सुनते हैं और वही आवाज हमारे हृदय में क्या होता है? बसा रहता है। हालेलुया। क्योंकि कुलसियों की किताब में लिखा है 3:16 में कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ताकि वो हमारे आपके लिए परमेश्वर के वचन के मार्गों में चल सके, उसकी दिशा की ओर हम बढ़ सके। क्योंकि जो शब्द हम सुनते हैं, वचन ये है जो हमें बदलता है। हालेलुया। वचन ही जो हमारे दिल में, हमारे मन में, हृदय में अधिकाई से बसने दो, ताकि उसका वचन हमारे दिलों में, मनों में वो कार्य करेगा और वही कार्य क्या करेगा? हमें दिखाई देने वाला है। हालेलुया। इसके प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है 2:11 में कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सुन रहे? क्या आप सुन रहे? कि आत्मा क्या कलीसिया से क्या कहता है? कलीसिया से कहता है क्या हम सुन रहे हैं ताकि वो हम में बसा रहे? कैसे हम सुनते हैं? सबसे पहले चीजें योना नबी के बारे में हम लोग देखते हैं कि योना नबी को ना नीनवे शहर में जो बहुत सारे लोग थे, परमेश्वर को पता था कि वहां पे लोग पापी हैं, वहां पर बहुत सारे गुनाह है, बहुत सारे पाप है। और योना को भी पता था कि नीनवे के लोग सुनने वाले नहीं है। मैं कितना भी बोलूंगा, परमेश्वर मुझे भेज रहा है, वो अपना दिमाग लगाया। कई बार हम भी अपना दिमाग लगाते, कई बार हम भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते। मैं ध्यान दो, यहाँ पर परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। इसीलिए कहता है ना, यीशु मसीह के आने से पहले ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को
परमेश्वर ने भेजा और कहा कि ना मन फिराओ, हालेलुया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे लिए, आपके लिए ना, यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को कहा मन फिराओ। यहाँ मन फिराने के बारे में बात कर रहा है। और यीशु मसीह के बारे में आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि यीशु को अपने जीवन में हमने बसा के रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए दे दिया, क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए दे दिया, ताकि हमारा आपका उद्धार हो, हमारा आपका छुटकारा हो, हमारा आपका जो पाप के बंधन में हम बंधे हुए उन चीजों से छुटकारा पाए। मगर एक ही चीज है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमारे पास अवसर है, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:11 में कहता है, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। वो कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करने का मतलब यही है कि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब हम सुनते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों को और पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर डाला गया है। रोमियो का 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर डाला गया है, और वो प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है, उसका प्रेम महान है, उसकी करुणा महान है, उसकी दया महान है, और वही हम सभी से प्रेम करता है। इसीलिए क्या करना है ना, परमेश्वर की सुनना है। किसकी सुनना है ना? और परमेश्वर का वचन हमें बसा रहेगा। कैसे बसा रहेगा? जब हम सुनेंगे, जब हम सीखेंगे, और जब हम सीखते हैं परमेश्वर रियली हम सभी से बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया ताकि एक दूसरे से क्या करे ना, प्रेम करे। और हमारे आपके लिए एक ही है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए ना अनंत का प्रेम है। अनंत का प्रेम जो परमेश्वर हम सभी से प्रेम किया ना, और वही है जो हमारे लिए, आपके लिए अनंत काल का जीवन दिया। और एक ही चीज है, विश्वास रखे ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि घर में ही हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते ना। ठीक है सेट कर लो ना। क्या करते हैं? कई बार हम अपने घर में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। एक दूसरे से कई बार हम लोग लड़ाइयाँ, झगड़े, सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम सही रीति से सुनते नहीं। और सुनते हैं कभी भी। आप एक उदाहरण दूं आपको, अगर भूख लगा रहेगा, जब देखो खाना नहीं मिलता तो कैसा रहता है? कैसा लगता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है। हाँ, क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि खाना नहीं मिला। और हम परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मगर एक दूसरे के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हम सही रीति से सुनना चाहिए, और क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बसा के रखे। और नहीं तो क्या होता पता है ना, लड़ाइयाँ, झगड़े, फिर कुड़कुड़ाना होता है। कई बार हमारे जीवन में हो सकता है। मगर एक ही चीज है ना, पहला यूहन्ना 1:5 में कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति और है ना। जो सुसमाचार हमने सुन रहे, ये यीशु मसीह का क्या है हमारे लिए, आपके लिए ये ज्योति है। और ज्योति क्या कहता है? आगे कहता है कि ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे उसके वचनों को सुना, उसके वचन को सुनने के द्वारा जब हम उसके प्रेम को जाना, और जानने के द्वारा हमने मन फिराया, और मन फिराने के बाद में परमेश्वर का प्रेम को जब जाना, तो हमारे घर में क्या होना चाहिए ना, वो शांति होना चाहिए, वो प्रेम दिखाई देना चाहिए। और नहीं दिखाई देने का कारण पता है ना, वचन को हमारे हृदय में बसा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाता हूँ आज का संदेश में, कि जब वचन को सुनते हैं तो वचन सुनने के द्वारा आपको याद दिलाएगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार में से मुझे चुना है। मुझे खोया हुआ था, मैं भटका हुआ था, मेरा जीवन नाश हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया।
यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए वो ज्योति बना। यूहन्ना 8:12 में कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी नाश ना होगा, हमेशा के लिए वो परमेश्वर की महिमा में चलता रहेगा। मगर एक ही चीज है ना, संसार में अंधकार से भरा हुआ मनुष्य का जीवन है, जो कभी भी वो भटक जाता है, कभी भी वो क्योंकि उसके पास वचन नहीं है। संसार में भटकने का कारण एक ही है, हमारे आपके पास वचन सुनने के ना द्वारा हम भटकते। पर रोमियो का 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, और आवाज नहीं आ रहा है, किससे? अकेले बोलो ना, मसीह के वचन को ना। रोमियो का 10:17 क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना पवित्र शास्त्र के वचन से। जो ये सुन रहे हैं हम लोग, ये सुनने के द्वारा ही हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बसा रहेगा। और जब बसा रहेगा तभी तो ना संसार में कहावत है ना, घर बसेगा तभी जब सब अच्छा होगा ना। अगर घर बसा नहीं रहे, सब अच्छा नहीं है, तो घर बसा नहीं रहेगा ना, क्या होगा? नाश हो जाएगा। और एक ही चीज है, यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति। और जगत की ज्योति यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमने और आपने पाया। उसका वचन जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उन चीजों को बार बार मनन करो कि परमेश्वर के वचन को मैं कैसे सुनूं, कैसे परमेश्वर के वचन को मैं अपने हृदय में बसा के रखूं, कैसे परमेश्वर के वचन को मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करूं। अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता तो अंधकार में मैं क्या हो रहा हूँ ना, भटका हुआ हूँ, और साथ साथ में मेरा जीवन भी अंधकार में चला जाएगा। मगर एक ही चीज है, विश्वास में बने रहे। और इफिसियों का 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। कौन सा वचन सुना? सत्य का वचन क्या है? सुसमाचार। यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के पापों के लिए इस जगत में जन्म लिया, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे लिए, आपके लिए सत्य वचन है। और वो कहता है कि जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, उसकी प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगा है। कहाँ लगा है? आपके हृदय में, आपके हृदय में, आपके मन में, आपके भीतर जो वचन, वो छाप जो विश्वास के द्वारा हमने पाया, वो हमेशा के लिए। कई लोग बोलते कि जब एक जन ने सवाल पूछा कि अगर हमने विश्वास किया, विश्वास के बाद में उद्धार पाया, उद्धार के बाद में क्या हम उद्धार खो सकते हैं? कई बार लोगों का सवाल इस प्रकार है। मगर एक ही चीज ध्यान रखना, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर एक बार विश्वास किया, उसने अनंत काल का जीवन पाया। और ये मोहर इफिसियों में 1:13 लिखा है कि जब तुमने सत्य का, प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुना, और सुसमाचार के द्वारा तुमने अपने मन में, अपने हृदय में उसे बसा के रखा है, और वह अनंत के लिए, हमेशा के लिए, कोई भी आपके जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और एक ही चीज है ना, विश्वास में जो परमेश्वर का जो वचन सुनते हैं, उसमें हमें बने रहना। और विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह हमारे लिए, जो हमने कभी न शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में हम लोग देख रहे थे कि अनुग्रह का शब्द हमने कभी सुना नहीं, कभी हमने पढ़ा भी नहीं। खाली मुक्ति पाना, क्षमा पाना, दया पाना, सारी चीजों को बारे में सुन रहे थे। बस शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में क्या संदेश था? परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, और वो मुझसे प्यार करता है, और वो उसका वादा है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मगर हमारा आपका उद्धार कैसे पाया? रोमियो का 10:9-10 में क्या लिखा है? मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, और मन से हमने स्वीकार किया। सिर्फ मन से स्वीकार किया काफी है हमारे लिए। यही है उद्धार पाना, यही है हमारे लिए अनंत काल का जीवन पाना, जो उसके वचन को हम सुन रहे हैं, और सुनने के द्वारा हमारे हृदय में क्या है? वो बसा हुआ है। हम देखते हैं कि योना नबी ने जो परमेश्वर की बातों को सुनकर तो ऐसे ही भाग गया, निनवे जाना था, मगर परमेश्वर ने क्या किया? वापस उसे मच्छी के पेट में डालकर वापस निनवे लेकर आया, और वहां के लोगों ने, सारे लोगों ने, निनवे के लोगों ने उद्धार पाया। वहां पर जो संदेश था कि मत गिराओ, और 40 दिन में पूरा निनवे पलट जाएगा, क्या किया? वहां के लोगों ने सुना,
हालेलुया ना। वहां के लोगों ने सुना और छोटे से लेके, बच्चे से लेकर, जानवर से लेके, सारे राजा से लेकर वहां के लोगों ने उपवास रखा, टाट ओढ़ा और उसका टाट ओढ़ने के द्वारा ना, उनका मन फिराने के द्वारा अपना जीवन उन्होंने प्रभु को दिया और उन्होंने वो नींद में पूरा क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। एक ही चीज है, विश्वास में बने रहे। परमेश्वर ही है लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि संसार में हम सब खोए हुए, हम सब भटके हुए, पर हमारा विश्वास काफी है। मालूम आपको खोजा नबी, फिर तो काम 8वां अध्याय में देखते हैं, जो खोजा नबी क्या कर रहा था ना, एक व्यक्ति रथ पे क्या कर रहा था, यशायाह की पुस्तक पढ़ते पढ़ते जा रहा था और पढ़ते पढ़ते जाने के बाद में यशायाह, फिर तो काम 8:20 में कहता है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या हम भी उसकी आज्ञा मानते हैं सुनने के द्वारा और उसके कार्यों में हम इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो यशायाह का किताब पढ़ते पढ़ते जा रहा है और ये बातें ना यहाँ पर कौन सुना? फिलिप्पुस ने सुना, उसकी ओर दौड़ दौड़ कर गया, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता? उसने क्या कहा, मैं नहीं समझता, अगर तुझे पता है तो क्या कर ना, मेरे रथ पर आ। और जैसे उसने अपना उसकी बातों को सुना, फिलिप्पुस ने जैसे यीशु के बारे में सारी बातों को बताया, उसने क्या कहा, रथ को यहीं पर रोक दे। और रोकने के बाद में वहां पर जल है और कहा यहीं पर मुझे बपतिस्मा दे ना। क्या किया उसने? परमेश्वर की बातों को सुना, सुनने के द्वारा क्या किया उसने? परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अगर आज हम और आप विश्वास किया है तो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। क्या हम मान रहे? पता नहीं, मान रहे? हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं अगर मान रहे। तो रोमियो का 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करता है वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। क्या आपने विश्वास किया? तो बपतिस्मा लेने के लिए ना देखो वहां पर कैसे उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया। ना सोचो ना कि वो किताब को पढ़ते पढ़ते जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, मगर फिलिप्पुस ने सुनकर दौड़कर उसके पीछे आया। आज यीशु मसीह भी हमारे आपके पीछे आया ताकि हम और आप सत्य को जाने, उसके नाम से उद्धार पाए और उसके वचनों को हृदय में बसा के रखे ताकि हम संसार में भटके ना। और 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में मैं वास करता हूँ। परमेश्वर तुम में, हम में बसना चाहता है। मगर कैसे हम सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को हम कैसे पहचान रहे हैं? कैसे हम सुनकर अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो कई बार क्या है पता है, हमारा जीवन खाली हो जाता है, खाली बर्तन की तरह ना। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम को अगर हम जानते हैं और उस पर चलते नहीं तो हमारा जीवन ठंडानाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झान की तरह कुछ काम में नहीं आएगा ना। संसार में हम भटक सकते, मगर परमेश्वर का वचन हमारे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का संदेश ना उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्या हम सुन रहे हैं? हालेलुया कहो। यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय। हालेलुया ना। परमेश्वर और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं ना। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसका आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे आपके लिए कई बार हम सुनने के द्वारा हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। सुन रहे? शैतान का कार्य आसानी से ना हम संसार में रहकर, क्योंकि संसार में ना हमारा दुश्मन जो है ना शैतान हमारी आपके ना विचारों को, हमारे मनों को ना, इस कमरे से जो सुन रहे हैं अभी, सुनने के बाद शायद हम घर पहुंचते कई ऐसी आवाज आपके पास आएगा ना। शैतान बहुत चालाक है। इसके लिए क्या करना है? विश्वास रहकर परमेश्वर के पीछे ना, उसके वचन को ना, यहोशू की किताब में लिखा है, यहोशू को परमेश्वर कहता है 1:5 में कि परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करते रहो, दिन रात मनन करते रहो। और उसका वचन जो है उसके चित्त से, अपने मन से उसे उतरने मत दो ना। क्योंकि परीक्षा हमारे जीवन में कई प्रकार से आ सकती है। जब तुम परीक्षा से गुजरो तो वह तुम्हें बंधनों से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? बीमारियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो आफत बनकर आती, ऐसी बीमारियां आ जाएंगी ना, फिर हम सोचते कौन सा दरवाजा है कि वो दरवाजा मैं ना जाऊं और खोलूं और ताकि मेरी बीमारी क्या हो, चंगाई पाए। और यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ ना, मेरे पीछे तुम खोलो। यीशु मसीह ने स्वयं कहा
मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी ना चंगाई नहीं पाएगा, ना ही कोई दूसरा उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हमें आपने उद्धार को पाया। और ये बीमारियों से जो लड़ने के लिए मैं सोचता हूँ, कई से बीमारियां जब आती है तो ना हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं, उपवास करते हैं, और उसके बाद में कलीसिया जाते हैं। कलीसिया भी दौड़ कर सोचते कहाँ है पास्टर, किधर है, फोन नंबर ढूंढते ना, लाओ ना, किधर है आज, किधर है, लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और जब बीमारियां आती हैं लोग क्या करते हैं, चीजों को ढूंढते, आवाज सुनने के लिए सोचते, कौन सी आवाज सुनूं। सत्य का मार्ग यीशु मसीह है। हर बार चिल्ला चिल्ला कर जब सुना जाता है, लोग ना बोलते हैं, फिर भी हम लोग ना कई बार भूल जाते। हमारे एक ही चीज है ना, चिंताएं भी हमारे जीवन में बहुत सारी आती है। और यीशु मसीह ने चिंताओं के बारे में क्या कहा, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं ही तुम्हें क्या करूंगा ना, विश्राम दूंगा। मैं ही तुम्हें चीजें दूंगा जो चीजें संसार नहीं दे सकती। मैं कौन सी आवाज सुन रहे, आज है संसार में अंधकार, और इंसान सत्य को जानने के बावजूद भी अंधकार में खो रहा है। और एक ही चीज है, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं ना, उसका प्रेम हमेशा एक जैसे है। और एक ही चीज है ना, कोई है जो इस सताव से गुजर रहा है। यहाँ पर हर एक लोग सताव से गुजरता है, समस्या से गुजरता है, परीक्षाओं से गुजरता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, हालात ऐसे बुरे हो जाते हैं। और एक ही चीज है, यीशु मसीह ही है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ही है जो उसके वचन को सुनने के द्वारा उसके हृदय में, परमेश्वर के वचन को जब हृदय में हम बसा के रखते हैं, वही हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य करता है। नहीं तो कई बार हम कर्ज में क्या होता है ना, कर्ज लोगों के जीवन में क्या करता है ना, एक छोटा सा कर्ज अगर इंसान लिया है, धीरे धीरे वो क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। वो बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है ना, उन चीजों में हम फंस जाते हैं। फंसने के बाद में भी परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर तो किधर है। हाँ, और परमेश्वर को हम कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना तो सुनता ही नहीं। और यहाँ पर मालूम है ना, योना नबी मच्छी के पेट में चला गया, 3 दिन 3 रात जब पड़ा रहा, और तब उसने किसको पुकारा, परमेश्वर को पुकारा। क्या परमेश्वर ने नहीं सुना? हाँ, परमेश्वर ने सुना उसका, और सही जगह पर उसको लेकर गया जहां पर उसको जाना है। आज परमेश्वर हमें भी लेकर जाएगा। और एक ही चीज है ना, हमारे आपके जीवन में कई ऐसी समस्या है ना, लोग नशा में जो जीवन जीते, नशा ऐसी चीजें हैं लोगों के जीवन में ना, लोग ये नशा चीजें, मैं एक जगह देख रहा था कि कानपुर में एक फैक्ट्री में सुपारी का बहुत सारे गोदाम में पड़ा था। बारिश में पूरा क्या हो गया, भीग गया। तो भीगने के बाद में लोगों ने बोला इसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उपाय किया, उसको ना बारीक बना के उसके अंदर केमिकल डाल के लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। और वो क्या हो गया, नशा, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो गलत चीजें उसके अंदर डालकर क्या किया, लोगों के अंदर ना फैला दिया। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, आज नशा में क्या है, फंसे हुए। उन चीजों से बाहर आने के लिए परमेश्वर का वचन ही है हमारे लिए। अगर मैं सोचूंगा कि मैं बदलूंगा नहीं, ये हमारा सोच है। मगर परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनते जाओ। कैसे बनेंगे हम लोग, यीशु मसीह कैसा है, पवित्र है, वो चाहता है कि तुम भी हम भी पवित्र बनते जाए। मगर एक ही चीज, नशा हमारे जीवन में, नशा में हम अपने जीवन को नाश करते। मगर परमेश्वर हमें जानता है, हमसे वो प्रेम करता है, हमें मौका देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है अच्छा चरवाहा, अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, जान देता है। इसीलिए रोमियो यूहन्ना का 10:27 में कहता है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज उसके पीछे पीछे चलने के लिए हमें और आपको मन फिराकर परमेश्वर के पीछे चलना, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, हर एक प्रार्थना को सुनता है। हम देखते हैं कि बाइबल में हिजकिय्याह राजा बीमारी से मरने पर था, और उसको लेने के लिए जब आया गया तो उसने दीवार की तरफ मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं तो तेरा सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मेरे जीवन को तू इस्तेमाल कर। उसने क्या किया, दीवार के पीछे प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने आवाज दिया हिजकिय्याह राजा 1-2 साल नहीं 15 साल उसकी आयु को बढ़ाया। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर जब
उसकी प्रार्थना को सुन सकते हैं, तो क्या हमारी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमें सामर्थ देता है, उसके वचन को न बोलना सीखो। सुन रहे? परमेश्वर के वचन को बोलना सीखो, क्योंकि शैतान मालूम है ना, यीशु मसीह के पास जब परीक्षा लेने के लिए आया तो पत्थर को क्या कहा? रोटी बन जाए। और यीशु ने क्या कहा? लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया ना। इसीलिए फिलिपियों का 4:13 में लिखा है कि जो सामर्थ मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुन रहे ना? जो परमेश्वर सामर्थ देता है उसमें सब कुछ का मतलब है हर एक चीजें। मैं आपको बताऊं, बोलना नहीं चाहिए मगर मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर कोई बीमार है, अगर वो बीमारी में पड़ा हुआ है और वो चिंता में पड़ा हुआ है, समस्या में पड़ा हुआ है, अगर उसको अब छोड़ दो और बीमारियों में क्या होगा पता है ना? फंस जाएगा। जैसे कोई भी चीजों में आदमी फंस जाता है तो क्या होता है ना, उससे बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई देता उसको। पर एक ही चीज है ना, यीशु मसीह हमारे लिए वो वचन को दिया है। जो सुनते हैं, क्या संदेश क्या है? परमेश्वर की जो सुनता है और परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में बसाता है, परमेश्वर कहता है कि मैं जो तू करता है वो हर एक कार्यों में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 14:12 में कि जो मैं करता हूं तुम भी वो बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। इसीलिए एक चीज है, मत्ती का 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो मिलेगा और ढूंढो तो पाओगे। क्या हम मांगते हैं? हाँ? कैसे मांगते हैं? हाँ? कैसे मांगते हैं? अगर हमारे मन में कपट हो, विरोध हो, ईर्ष्या हो, घमंड हो, इन चीजों के होने के द्वारा हमारी प्रार्थना कई बार है ना ऊपर नहीं जाती। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है ना वो कैसा है, उसके आधार पर परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए, उन चीजों के लिए उपाय करता है। मगर एक ही चीज है, बार बार मांगना। क्या करना? जब तक नहीं मिल जाता तब तक क्या करना? मांगते रहो ना। लूका का 18 अध्याय में देखते कि बार बार मांगते रहे और उसको पता चल गया कि अगर मैं इसकी प्रार्थना को नहीं सुना, इसकी इच्छा को पूरा नहीं किया तो ये मेरे नाक में क्या कर देगी? दम कर देगी। मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। एक ही चीज है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास से ग्रहण करे, परमेश्वर सुनता है। विश्वास से ग्रहण करे परमेश्वर को, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। मालूम है यीशु मसीह जब गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आ रहा था तो लोगों ने आवाज दिया, अरे तेरे लोगों को ना जरा चुप रहने के लिए बोल। यीशु ने क्या कहा? अगर मैं इनको चुप रहने के लिए कहूँ तो पत्थर भी क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे। हमारा आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से ग्रहण करे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। और परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसा के रखे ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके और उसके वचन को अपने हृदय में बसा के रखे। क्योंकि इब्रानी का 13:8 में कहता है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा, वो कभी बदलता नहीं। सुन रहे? वो कभी नहीं बदलता, हर समय वह मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। वचन तो कई बार सुना है, पर आज उस पर चलना है, नहीं चलना है, निर्णय लेना हमारा आपका कार्य, ताकि वो हमारे आपके हृदय में क्या हो? बसा रहे। और वह हमारे हृदय में हमेशा बसा रहेगा। जब आप परीक्षाओं से गुजरोगे, चिंताओं से, समस्याओं से और हर एक हालातों से जब गुजरोगे, परमेश्वर आपके साथ है। अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ जब आई तो क्या रहा? डटा रहा, खड़ा रहा, बना रहा और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो तैयार रहा। सारे लोगों ने छोड़ दिया, पत्नी ने, दोस्तों ने, सारे लोगों ने, उसके पूरा जीवन खत्म हो गया, मगर क्या था? परमेश्वर की वचन को सुना और उसका हृदय में बसा के रखा। और परमेश्वर ने उसके क्या किया ना, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि अय्यूब ने धीरज रखा और अंत में परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है ताकि वचन से सुने। किससे सुने? वचन से सुने। नहीं तो पता है कैसे सुनते लोग? सुअर को कितने लोगों ने देखा? कहाँ पर रहता हो? नाली में, कचरे में। उसको निकाल कर बाहर लेकर आओ, निलाओ, धुलाओ, शैम्पू से, सारी चीजें करो और सुनने के बाद ना, मतलब अच्छे से रखने के बाद में छोड़ दो, भी कहाँ जाता है? बाद में वहीं पर जाता है।
और परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है ना, वचन को सुने ताकि हमारा विश्वास अटल रहे, बने रहे ना, अंत तक बने रहे। धीरज रखो, परमेश्वर आपके साथ है। याद है आपको सदरक मेशक अबेदनगो ने ना क्या कहा, मैं तेरे हाथ के बनाए हुए ना नहीं झुकूंगा ना। मेरा परमेश्वर इस आग की भट्टी से ना भी बचाए, वह क्या था उसके अंदर, विश्वास था। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में बसा था और उसके जीवन को क्या किया, परमेश्वर ने स्वयं आकर उसको बचाया। आज हमारा आपका परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए नीति वचन 1:33 में कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा, सुन रहे हैं आप? यस। कि खत्म हो गया ना, सुन रहे हैं ना, आखिरी में ना नीति वचन 1:23 में कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया ना। जो मेरी सुनेगा वो बसा रहेगा, हमेशा बसा रहेगा। आज हमारे लिए, आपके लिए ये संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके वचन को अपने हृदय में अधिकांश से बसने के लिए ना दरवाजा खोलो, उसे खोलने के लिए ना आने के लिए रास्ता बनाओ। अगर रास्ता नहीं है ना, अड़चने आ रही हैं, आप एक ही चीज है, वचन पर ध्यान दो। जो इन वचनों को हमने सुना ना, जैसे कि हमने देखा योना नबी को परमेश्वर ने जब भेजा कि तुझे नेनवे जाना है, और वो कहाँ चला गया, तरसीस चला गया। नेनवे जाने के लिए परमेश्वर ने क्यों चुना था, क्योंकि वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाना था, उनके जीवन को बचाना था। और योना नबी ने वह सुनने के द्वारा कहाँ चला गया, तरसीस चला गया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सुनने के द्वारा वापस नेनवे भेजा और पूरे लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया, आमीन।